प्रिय छात्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच, हिंदी में इसे अलंकार कहते हैं। अलंकार, हमने हिंदी में अलंकार पढ़े हैं और अंग्रेजी में भी अलंकार होते हैं। यूपी बोर्ड की कक्षा 11-12 तक 7 अलंकार होते हैं। पहली बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच के डिफिनेशन की। तो फिगर ऑफ स्पीच is affected our writings। फिगर ऑफ स्पीच हमारे लेखों को प्रभावित करता है, हमारे लेखों पर प्रभाव डालता है। We make our composition more effective with फिगर ऑफ स्पीच। हम फिगर ऑफ स्पीच से अपने कंपोजिशन को, अपनी रचनाओं को ज़्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। इंटरमीडिएट तक 7 फिगर ऑफ स्पीच इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच, कुछ महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो पहला है सिमिली। इसे कहते हैं उपमा अलंकार। दूसरा है मेटाफर। इसे कहते हैं रूपक अलंकार। तीसरा है पर्सनिफिकेशन। इसे कहा जाता है मानवीय अलंकार, मानवीयकरण अलंकार। और चौथा है ऑक्सीमोरन। विरोधाभास अलंकार। पांचवा है हाइपरबोल। इसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। छठवां है एपोस्ट्रॉफी। छठवां अलंकार एपोस्ट्रॉफी। इसे कहा जाता है संबोधन अलंकार। और जो ये छठवां पॉइंट है, और जो 7वां पॉइंट है उसे कहते हैं ओनोमोटोपॉइया। यह अलंकार होता है ओनोमोटोपॉइया ध्वनि सूचक अलंकार। यूपी बोर्ड की कक्षा 11-12 में ये 7 अलंकार महत्वपूर्ण हैं। यही 7 अलंकार पढ़ाए जाते हैं। तो आज हम पहले अलंकार की बात करें, सिमली, जिसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। सिमली मतलब उपमा अलंकार। पहले इसके डिफिनेशन की बात करते हैं। सिमली is the comparison between
between two objects which are different but one point in common. Simile, उपमा अलंकार इज द कंपेरिजन, तुलना है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो वस्तुओं में, which आर डिफरेंट, जो अलग होती हैं, बट वन पॉइंट इन कॉमन, लेकिन उनका एक पॉइंट, एक गुण कॉमन होता है, दोनों में होता है, समान होता है. द वर्ड्स मीन शब्द, एज, लाइक और सो आर used for comparison. द वर्ड्स माने शब्द, एज, लाइक और सो अथवा सो, ये तुलना करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं. हम इन शब्दों का प्रयोग करके सिमिली फिगर ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे लाइफ इज लाइक ए ड्रीम. लाइफ जीवन, इज है, लाइक माने जैसे, ए ड्रीम माने एक स्वप्न, जीवन एक स्वप्न के जैसे है. तो इस लाइक की वजह से स्वप्न को और लाइफ को कंपेयर किया गया, तुलना किया गया. लाइफ इज ए लाइक ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न के जैसे है. दूसरा तुलना करेंगे, हर फेस इज लाइक द मून. हर फेस, उसका चेहरा, लाइक द मून, चंद्रमा के जैसे है, उसका चेहरा चंद्रमा के जैसे है. तो चंद्रमा से उसके चेहरे की तुलना की गई. इस तरह यह भी एक सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है. दूसरा, सी इज एज फ्रेश. सी इज एज फ्रेश. सी इज एज फ्रेश एज ड्यू. सी मीन्स वह, इज माने है, एज फ्रेश इतनी तरोताज़ा, एज ड्यू जैसे कि ड्यू ओस की बूंद. तो ओस की बूंद से उसकी तुलना की गई. तो यहाँ पर सिमिली अलंकार होगा, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा. दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है जिसे हम जानते हैं मेटाफर के नाम से. मेटाफर, इसे कहा जाता है रूपक अलंकार. रूपक अलंकार, हिंदी में हम जानते हैं रूपक अलंकार के बारे में कि जब किसी वस्तु, किसी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त होती है या उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं. अंग्रेजी में भी यही बात होती है. ए मेटाफर इज ए मेटाफर is a figure of speech. A metaphor is a figure of speech in which two things are compared. Two things are compared, but the words as, like or so are not used. मेटाफर इज द फिगर ऑफ स्पीच. रूपक अलंकार वह अलंकार है which टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, जिसमें दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, बट लेकिन वर्ड, शब्द एज, लाइक और सो, एज, लाइक और सो का प्रयोग नहीं करते. हम एक ही वस्तु मान लेते हैं. एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे लाइफ इज ए ड्रीम. जीवन एक स्वप्न है. तो जीवन को ही स्वप्न मान लिया गया. तो लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है. यहाँ पर हम जीवन को
स्वप्न के जैसे मान लेते हैं। अगर इसी में हम लाइक लगा दें तो यह सिमिली हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, द वर्ल्ड इज ए स्टेज। द वर्ल्ड इज ए स्टेज। द वर्ल्ड संसार इज है ए स्टेज, एक स्टेज। संसार एक रंगमंच है। इस पर हमने संसार की तुलना रंगमंच से कर ली। एक और लिखेंगे, द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। द लायन, शेर, इज द किंग, राजा है, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का। शेर जंगल का एक राजा है, तो इसमें हम लायन को किंग मान लेते हैं। इस तरह से यहाँ रूपक अलंकार की संभावना है। इसके बाद जो अगला फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन, इसे हिंदी में कहते हैं मानवीयकरण अलंकार। मानवीयकरण अलंकार, पर्सनिफिकेशन। इसकी डिफिनेशन देखें, पर्सनिफिकेशन इज द पर्सनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच, figure of speech in which lifeless objects and abstract ideas are thought of as a living thing। पर्सनिफिकेशन मानवीकरण फिगर ऑफ स्पीच अलंकार इज है इन विच, जिसमें लाइफलेस निर्जीव, जिनमें जीवन नहीं होता, ऑब्जेक्ट्स वस्तुएं, या अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज भावनाएं जो दिखाई नहीं देती हैं, ऐसी भावनाओं को हम जीवित मान लेते हैं, मनुष्य के रूप में मान लेते हैं, उसे कहा जाता है मानवीयकरण अलंकार। एग्जाम्पल देखेंगे, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस, अनुभव, इज है द बेस्ट टीचर, सबसे बेहतर अध्यापक। अनुभव को हमने मानवीकरण कर लिया, अनुभव को हमने मनुष्य मान लिया कि वह अनुभव हमारा सबसे बेहतर टीचर है, तो इसे मानवीकरण कर दिया गया, इसलिए यह हो गया पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। दूसरा देखेंगे तो लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। प्रेम को हमने अंधा कर दिया, इसका मतलब प्रेम को, स्नेह को हमने मनुष्य बना दिया, इसलिए वह हो गया मानवीकरण, पर्सनिफिकेशन अलंकार, पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। एक और देखेंगे, एनेक्सिटी। एनेक्सिटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, ऑन हर फेस। एनेक्सिटी माने चिंता, इज सिटिंग बैठी हुई है, ऑन हर फेस उसके चेहरे पर, चिंता उसके चेहरे पर है, इससे हमने एनेक्सिटी को मनुष्य बना दिया और वो हो गया मानवीकरण अलंकार।